नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी समन्वय कक्षा 5 पाठ 7 मोहन का दुख। हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 मोहन का दुख। इस पाठ का पहला भाग हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम इस पाठ का शेष भाग इस वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे। अब नाटक का हम अगला भाग पढ़ रहे हैं। उका और मोहन की आपस में बातचीत हो रही थी। उका कह रहा है, नहीं भैया, यह सच नहीं है, तुम अपनी बात टाल देते हो। दीवान साहब को यह पता चलेगा तो वे कितने नाराज हो जाएंगे, कभी सोचा है? देखिए, यहाँ पर उका मोहन को समझा रहा है। मोहन उसकी बा की बात नहीं मानता है, उसका उल्टा करता है। इसलिए उसका मित्र, मोहन का मित्र उका, उसे समझा रहा है कि आप बा की बात नहीं मानते हो, उनकी बात को टाल देते हो। और यह बात अगर दीवान साहब को पता चलता है, अर्थात उनके फादर को पता चलता है, उनके पिता को पता चलता है, तो वो कितने नाराज़ हो जाएंगे, ये आपने कभी सोचा है? यह उका मोहन को कह रहा है। तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं तुम्हें मोहन कहकर पुकारूं, तुम्हारे साथ खेलूं, तुम्हारे साथ खाऊं। क्या यह संभव है? क्या यह हो सकता है? कभी नहीं। तुम मुझे छू भी लेते हो। अब देखिए, यहाँ पर उका है, वो छोटी जात का है, निम्न वर्ग का है, और मोहन जो है उच्च वर्ग का है। इसलिए उका मोहन को कह रहा है कि ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपकी बा जो है वो नाराज़ होती है, और आपकी बा ने मेरी बा से ये बात कही है कि आपका उका जो है मेरे मोहन के साथ खेलता है, उठता बैठता है, खाता पीता है, जो ठीक नहीं है। ऐसा उसकी बा को कहा था, और उका की बा ने उका को ये बात बताई, समझाई। इसलिए उका मोहन के साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन मोहन जो है उका का साथ चाहता है। अब मोहन क्या कह रहा है, तो इसमें क्या गलत है? उका कह रहा है, तुम मालिक हो, हमारी सरकार हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं, हमें छूना पाप है। तुम्हारी बा भी कई बार तुम्हें बरसती है। अब देखिए, उका मोहन को कह रहा है कि आप हमारे मालिक हो, सरकार हो, और हम तुम्हारी क्या हैं? प्रजा हैं। हमें छूना भी पाप होता है, और आपकी बा जो है कई बार तुम्हें बरसती, अर्थात तुम्हें डांटती है, तुम्हारे पर बरसती है, डांटती है, नहीं मानने पर दुखी भी होती है। और आप जब नहीं मानते हो तो वो इस बात को लेकर के दुखी भी होती है। बा का दुखी होना अच्छा नहीं लगता, और बा जब दुखी होती है तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। मोहन कह रहा है अभी उदार स्वर में, उका, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे सखा, मेरे साथी हो। मोहन क्या कह रहा है उका को, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, मेरे साथी हो, हम साथ साथ खेले बड़े हुए हैं। यह ठीक है कि मैं बा को नहीं छोड़ सकता, ये भी सत्य है कि मैं बा को छोड़ नहीं सकता, पर दोस्त, मैं तुम्हें तो छोड़ ही नहीं सकता। यानी कि मैं बा को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हें तो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। अब उका कह रहा है, मोहन भैया, यह पाप है, तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारे लिए भी। अब देखिए, उका मोहन को कह रहा है कि ये बहुत बड़ा पाप है, और सिर्फ तुम्हारे लिए ही पाप नहीं है, ये हमारे लिए भी पाप है। तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारे लिए भी पाप है। हम यदि तुम्हारी बातों में आकर अपना धर्म कर्म भूल जाए तो यह पाप तुम्हारे सिर होगा। यदि हम ये धर्म कर्म भूल जाते हैं, अपना कर्म भूल जाते हैं, अपना धर्म भूल जाते हैं, तो फिर ये जो पाप है वो तुम्हारे सर होगा। मेरी बा कहती हैं, हमारी परछाई से तुम लोगों का धर्म बिगड़ जाता है।
अब उका क्या कह रहा है कि हमारी माँ ने मेरी माँ ने मुझे क्या कहा है कि यदि हमारी परछाई भी तुम लोगों पर अगर पड़ जाती है तो इससे तुम लोगों का धर्म बिगड़ जाता है। मेरी माँ को तुम्हारी माँ ने कहा भी है कि उका बहुत अच्छा है, पर उसे देखकर मेरे मोहन को न जाने कौन सा पागलपन सवार हो जाता है। माँ कह रही थी कि तू वहाँ मत जाए। अब उका मोहन को कह रहा है कि मेरी माँ को तुम्हारी माँ ने कहा भी है कि उका बहुत अच्छा लड़का है। उका क्या है, बहुत अच्छा लड़का है, पर उसे देखकर मेरे मोहन में न जाने कौन सा पागलपन सवार हो जाता है। कौन सा, कोई ना कोई पागलपन सवार हो जाता है। और माँ कह रही थी कि तू वह मत जाया कर, यानी कि उका की माँ उका को कह रही है कि आपको मोहन के पास नहीं जाना है, उससे नहीं मिलना है, मोहन से मत मिलाकर, ये साथ अच्छा नहीं है, ये साथ अच्छा नहीं है, उससे मिलना जुलना अच्छी बात नहीं है, आपको उससे नहीं मिलना है। ऐसा उका की माँ उका को समझा रही है, कह रही है। यह संभव नहीं कि तू मोहन की बराबरी करे। और उका की माँ ने यहाँ तक कह दिया कि उका को कहा कि तू उसके साथ मत जाया कर, मोहन के साथ उससे मत मिला कर, और तू उसकी बराबरी करे, ये संभव नहीं है। अतः आपको उससे नहीं मिलना है। किससे? मोहन से आपको नहीं मिलना है, उससे दूर रहना है। क्यों? क्योंकि हमारी परछाई भी अगर उन पर पड़ती है तो उनका धर्म बिगड़ जाता है, और ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि उनका धर्म कर्म बिगड़ जाए। अब जब उका ये सब बात बताता है तो मोहन एकदम चुप हो जाता है, चुप रहता है, और फिर उका का हाथ पकड़ लेता है, वह छुड़ाता है। मोहन चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद उका का हाथ पकड़ लेता है और उका उस हाथ को छुड़ाता है। मोहन, उका, मैं नहीं जानता मेरी माँ ने तेरी माँ को क्या कहा। थोड़ी देर चुप रहता है, फिर उसका हाथ पकड़ता है, और जब उका उसका हाथ छुड़ा देता है तो मोहन क्या कहता है कि उका, मैं नहीं जानता कि मेरी माँ अर्थात मेरी माँ ने तेरी माँ को अर्थात तेरी माँ को क्या कहा, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ और मानता भी हूँ कि तू मेरा दोस्त है। मेरी माँ ने तेरी माँ से क्या कहा वो मैं सब नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। तू ही देख, बड़े भैया के दोस्त घर के अंदर आते हैं। अब तू देख, तू समझ, तू जानता है कि बड़े भैया हैं, उनके दोस्त घर पर आते हैं, ये तुम जानते हो। तू ही देख, बड़े भैया के दोस्त घर के अंदर आते हैं, सब कुछ छूते हैं, खाते पीते हैं, और हर एक वस्तु को छूते हैं, हर जगह पर जाते हैं घर के अंदर, और साथ में उठते बैठते हैं, साथ में बातें करते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं, अर्थात वो सब कुछ करते हैं, आप यह जानते हो। बा उन्हें तो कभी मना नहीं करती, और जब वे ऐसा करते हैं तो बा जो है अर्थात मेरी माँ जो है कभी उनको मना नहीं करती, अर्थात बड़े भैया को कभी मना नहीं करती, उनके मित्रों को भी कभी कुछ नहीं कहती, और उनके मित्रों की बा को भी कुछ नहीं कहती। ये सब आप जानते हो, आप देखते हो। अब मोहन जब उका को समझा रहा है कि तुम मेरे मित्र हो, मैं सिर्फ ये जानता हूँ आपकी बा को मेरी बा ने क्या कहा वो मैं नहीं जानता, और आप भी ये जानते हो कि बड़े भैया के जो मित्र हैं वो हमारे घर के अंदर आते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, खेलते हैं, और फिर भी बा जो है उन्हें कुछ नहीं कहती हैं। कभी भी बा ने उन्हें कुछ नहीं कहा। मेरे तो तुम ही दोस्त हो, तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे ही। और मोहन अब उका के साथ उका को क्या कह रहा है कि आपको मेरे घर आना ही होगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बड़े भैया के मित्र हैं वो भी हमारे घर आते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको भी मेरे घर आना होगा और साथ में खेलना होगा, खाना पीना भी करना होगा। ये सब बात मोहन उका को समझाते हुए
कहता है। इस पाठ के अंदर अब तक आपने ये समझा है कि यहाँ पर छुआछूत जैसी बात को लेकर के इस पाठ में बताया गया है कि उस समय में यह छुआछूत जैसी समस्या समाज के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, अभी भी है लेकिन उसकी मात्रा कम है। और अब इस पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।